बारहा मेरे ट्वीट्स मौजूद हैं, मेरी वीडियोस मौजूद हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। मैंने हाल में भी कहा कि मैं उनके लिए तहरीक चलाने के लिए मेरी जो हैसियत जो भी औकात है क्या फ़र्क पड़ेगा उससे शायद, लेकिन मैं आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हूँ और मैं समझता हूँ कि वो नाहक कैद हैं, इस वक्त सियासी कैदी हैं। आप ये मानते हैं ना कि ज़ाहिर आप अब कहते भी हैं कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, लोगों के दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत डाल दी। बेशक मैंने जब एक शख्स के लिए अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी है तो आपने क्यों ये ठान लिया कि मैंने उसको निकालना है उस मोहब्बत को और उसके बाद मैंने कोई और नौजवान जो है उनको सामने लेकर आना है? लीडर तो एक ही रहता है ना, या लीडर लोग इतनी जल्दी बदल लेते हैं? आप उसे 30 साल का टाइम नहीं देना चाहते, 5 साल भी नहीं देना चाहते, तो कितनी जल्दी लोग और नया लीडर आके उतना ही अच्छा उतना ही कैपेबल कैसे होगा? चलिए मैं अल्लाह और उसके रसूल की कसम खा के आपसे कहता हूँ कि मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इमरान खान साहब की मोहब्बत को लोगों के दिल से निकाला जाए। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत शानदार कारनामे से अंजाम दिए। मैं समझता हूँ हरगिज़ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी जिसने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाने से लेकर नमल जैसा, शौकत खानम जैसा शानदार इदारा दिया, सियासत में भी बहुत सारे नए ट्रेंड सेट किए, मैं आकर ये सोचूं और ये गुस्ताखी और जुर्रत करूं कि उनकी मोहब्बत लोगों के दिल से कम हो? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। मैं बारहा ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनकी मोहब्बत को दिल में रखते हुए मुस्तकबिल की तो कोई तैयारी कीजिए। मसलन आप और मैं, हम सब क़ायद-ए-आज़म से मोहब्बत करते हैं जी, लेकिन चूंकि वो एक शख्सियत थे और हमने अपनी सारी उम्मीदों का महवर और मरकज़ उनकी ज़ात को मान लिया था और उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर भी किया, लेकिन जब वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो चूंकि हमने उनके होते हुए कोई पैरेलल सिस्टम या निज़ाम वज़ा नहीं किया था, हम आज तक उनका जाना भुगत रहे हैं। वो तशरीफ़ ले गए, हम ऐसा कोलैप्स हुए कि आज तक ठीक नहीं हो सके और अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सके। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब भी एक शख्सियत है। आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें शख्सियत तस्लीम करते हैं, क़ायद-ए-आज़म जैसी या क़ायद-ए-आज़म के बाद दूसरी बड़ी शख्सियत, तो उनके होते होते कोई सिस्टम बना लीजिए, उनके होते होते उनके दौर ही में कोई अगर वो क़ायद-ए-आज़म जितनी बड़ी लीजिए। शख्सियत होंगे तो खुद ही बनाएंगे ना सिस्टम। नहीं बनाया ना बदकिस्मती से, या शायद उनकी तवज्जो बाकी मामलात पर, जिस तरह क़ायद-ए-आज़म को ये वक्त नहीं मिल पाया। भाई एक तो बारी मिली है उन्हें अभी, नहीं बारी वो की भी बात नहीं कर रहा। देखिए हम अगर 73 बरस की उम्र में, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी ने परवरदिगार है, मतलब 100 साल जिए, सेहत और तंदुरुस्ती हो, लेकिन हमने अपने मारूजी हालात के मुताबिक देखना है कि क़ायद-ए-आज़म बहुत सारे मामलात में उलझे रहे और इस बिना पर वो कोई ऐसा सिस्टम वज़ा नहीं कर पाए। ज़ाहिर पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना इट्सेल्फ बहुत बड़ा कारण था। तो अगर वो बहुत सारे फ्रंट्स पर उलझे रहे या वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ सारे का सारा बोझ उस एक शख्स के कंधों पर आप डाल दीजिए, नौजवान भी तो कुछ करें ना। नौजवान लड़ाई लड़के देख रहे हैं, उससे तो कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा अब तक की तारीख के मुताबिक। और अगर इस तरह से नतीजा बरामद नहीं हो रहा तो आप एक दुनिया से सीखिए कि इदारे किस तरह से बनाते हैं, उस तरह से एक इदारा बनाइए जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें मेरिट हो, जिसमें कोई एक शख्स ना हो, कोई एक ख़ानदान ना हो, और वो लोग मिलकर ये फैसला करें कि जी हमें खान साहब की रिहाई की तहरीक चलानी है। फाबिहा वो खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाएं। वो समझते हैं कि हमें पहले खान साहब को एक मौका देना है, उसके बाद फिर सियासत में आना है। इंतजार कर लें खान साहब के एक बार या 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का। आप उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? खान साहब के मैं उस तहरीक का हिस्सा हूँ। मैंने बारहा कहा कि इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं। मैं बारहा कहता हूँ कि उन पर सजाएं हैं, जो कैद है वो इस बिना पर नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, वो इस बिना पर है कि ताकतवर तबका या एस्टेब्लिशमेंट जिसे आप हम कहते हैं वो उनसे नाराज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि चाहे नवाज शरीफ के दौर में ये काम हुआ, उनके खिलाफ ये काम हुआ, चाहे आज इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, हमें सबको उसूल की बुनियाद पर इन सियासतदानों के साथ खड़े होना चाहिए। मैं बारहा, मेरी ट्वीट्स मौजूद हैं, मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। मैंने हाल में भी कहा कि मैं उनके लिए तहरीक चलाने के लिए मेरी जो हैसियत जो भी औकात है क्या फ़र्क पड़ेगा उससे शायद, लेकिन मैं आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हूँ और मैं समझता हूँ कि वो नाहक कैद हैं, इस वक्त सियासी कैदी हैं।